लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, तबीयत से पत्थर तो उछाल करके देखो। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ करने वाले मेरे साथ जुड़ेंगे वार्ड नंबर 34 के विनिंग कैंडिडेट वार्ड पार्षद कैलाश कुमार साहू, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिताजी ठेला चलाते हैं। मैं जब हजारीबाग आया था तो खबर इनका चलाया था, और ये खबर चलाया था, और एक मेरा रिक्वेस्ट फॉर्म भी था कि मैं ये नहीं कहा था कि आप कैलाश कुमार साहू को वोट दीजिए। मैंने ये कहा था कि जो व्यक्ति जुझारू है, जो व्यक्ति शिक्षित है, और जो व्यक्ति समाज के लिए हमेशा जीना मरना सीखना जानता हो, उस व्यक्ति को आपको वोट देने का एक बार अधिकार बनता है और एक मौका देना चाहिए। कैलाश कुमार साहू मेरे साथ जुड़ेंगे, क्या क्या परिस्थितियों को सामना करना पड़ा इनको, कैसे ये जीते, क्योंकि ये जब इस बार चुनाव लड़े तो ये फर्स्ट टाइम था इनका इस बार इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। और जो इनका तेवर है, उस तेवर में हम ये भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इनका आते वक्त ही बोले थे बधाई देने के साथ साथ कि आप हो सकता है हजारीबाग के विधायक भी बन सकते हैं, अगर आप ये एटीट्यूड और ये तेवर आप जब कंटिन्यू मेंटेनेंस करते रहेंगे तो। कैलाश जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल्स में, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मतलब एक गैप को तोड़ा है। आप एक ऐसा काम किए हैं कि जो आने वाले पीढ़ी है, जो शिक्षित व्यक्ति है, उनको भी राजनीतिक में आने के लिए प्रेरित कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी वार्ड वासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे फुल बहुमत दे करके आज विजयी बनाया है और मुझे इस लायक समझा है कि मैं वार्ड का काम आगे कर सकूं और बेहतर से बेहतर कर सकूं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि मुझे कठिनाई कहीं नहीं हुई। जी। बस यही हुआ कि प्रत्येक दिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। चुनाव था, हमको कुछ समझ में भी नहीं आता था कि कैसे क्या करना नहीं करना। हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ होते रहता था और हमको समझ में नहीं आता था। तो क्या करते थे कि अपने जो संबंधी लोग थे, जो परिचित लोग थे, जो वार्ड के पहले जो पुराने लोग थे, उन लोगों से मैं मुलाकात कर करके कि कैसे क्या कराएंगे, कैसे क्या करते, सब तरह से हमको बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, और उन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं विजय प्राप्त किया हूँ। विजय प्राप्त किया। जब आप वार्ड पार्षद के लिए आप जब मन में बनाए, ये मन कब बनाया आपकी? 5 साल पहले, 6 साल पहले, या अभी रिसेंटली 6-7 महीना पहले, साल पहले कि नहीं हम इस क्षेत्र का वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं और खड़ा होना चाहिए? मन कब बनाए थे आप? देखिए क्या है ना कि पहले से मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम वार्ड पार्षद में खड़े हों। अच्छा, ये विचार नहीं था? नहीं, पहले एकदम नहीं था। हम जब कोरोना काल से, जब 2022 से जब हम काम करना स्टार्ट किए वैक्सीनेशन के समाज के लिए, तो मुझे ज़रा सा भी नहीं था कि मतलब हम चुनाव में वार्ड में खड़ा होंगे। लेकिन सेवा का भावना हमेशा शुरू से रहा और 3-4 साल लगातार हम सेवा करते रहे। तो लोगों के द्वारा मुझे है सो आदेश आया कि नहीं, तुमको इस बार वार्ड में आना चाहिए, तुम्हारे से नौजवान को आना चाहिए, तो वार्ड बेहतर से बेहतर बन पड़ेगा। तो वही लोग सबको खड़ा किया। आपके व्यवहार और आपको काम को देख के समाज के व्यक्ति ही बोले कि आपको एक बार चुनाव में खड़ा होना चाहिए। जी। और उनके बातों को मानते हुए आपने चुनाव में खड़ा। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और शिक्षित हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में भी राजनीति करते आ रहे हैं। तो ये बताइए आप कि कैसा महसूस हो रहा है कि एक जिसका पिता ठेला चला रहा हो, ठेला चला करके आपको उन्होंने पढ़ाया, घर बनाया, आपको एक शिक्षित व्यक्ति बनाया, तो उस समय जब रिजल्ट आया तो आप भावुक हुए उस समय के लिए? देखिए, उस टाइम तो ऐसा पल था कि हम सोचे भी नहीं था कि कभी ऐसा पल आएगा। तो उस समय मेरे पिताजी और हम साथ में ही थे जब हमें वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। तो वो तो भाव का पल था ही, है ना, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में सर्टिफिकेट हम पकड़ रहे हैं, है ना। लेकिन लोगों का प्यार इतना भरपूर मिला, इतना भरपूर मिला कि मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य वार्ड की जनता ने किया है। और मैं हमेशा के लिए उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा, 24/7। जब भी किन्हीं को ज़रूरत हो, हर परिस्थिति में मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास बनाया है, मैं हर विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूँगा। मतलब जो आपने कमिटमेंट किया है, जो आप चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को आप पूरा करेंगे? एकदम सारा चीज़ पूरा करेंगे। रोड नाली आदि सबको तो जनरली चीज़ें तो होते ही रहेगा, लेकिन किसी के सुख दुख में भी जरूरत पड़ा, 12 बजे रात किसी को भी अगर कुछ भी समस्या हो, तो हम हमेशा जाने के लिए तैयार रहेंगे। 24/7 रात हो या दिन हो। क्योंकि जब हम कल आ रहे थे आपसे मिलने के लिए, संयोग से कल मुलाकात नहीं हुई, तो कुछ महिलाएं मिली, तो उन्होंने कहा कि ये इस व्यक्ति को, मतलब उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हम कैलाश कुमार साहू जीते तो मुझे खुशी हुई है, और इस बात के लिए खुशी हुई है कि अगर 2 बजे रात में भी ज़रूरत पड़ता है तो वो आदमी खड़ा होता है हमारे साथ में। चलिए, आपके साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आंटी, कैसा लग रहा है? कैलाश कौन है आप इनके? आज आपका रिजल्ट है तो कलेजा फूल गया होगा, सीना चौड़ा हो गया। पहले विश्वास था आपको? विश्वास था। सब बोल रहा था कि नहीं तुमको जिताएंगे तो जिताएंगे। दूसरे के सहारा पर जीता है।
तो आपको ये लगा कभी कि जब आपका बेटा जन्म लिया होगा उस समय, जिस समय, तो उस समय लग रहा होगा कि ये यही बेटा मेरा आज नाम रोशन करेगा, समाज के भी करेगा? हाँ, ये छोटे से बोल रहा है कि हम नेता बनेंगे तो बनेंगे, हाँ। दूसरा की सेवा करेंगे तो हम करेंगे। हाँ, करेंगे। हाँ मतलब सेवा का भावना हमेशा रखे। हाँ, सब हमेशा रखा है। अच्छा, खाना देते थे निकाल के, खाना नहीं खाता था, कोई फोन करता था, चल के निकल जाता था। खाना छोड़ के चले जाते थे। आज उसी का परिणाम है ना। हाँ, चलिए, पिताजी मेरे साथ, आप पिताजी हैं, ठेला चलाइएगा कि नहीं चलाइएगा? मैं चला रहता है। ठेलवाते हैं। तो ठेलवा जब दूसरा काम शुरू कर लीजिएगा। नहीं नहीं, वही रहेगा मेरा, वही रहेगा। वही रहेगा। कैसा लगा कल रिजल्ट के समय आप थे वहाँ हमको पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। वहाँ बाजार समिति गए थे आप? जी वहाँ थे जी। तो बहुत मन तो एकदम लगा हो कि आज मेरा बेटा एकदम। मैं कभी हमको ऐसा लग रहा था कि काज क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले हाँ, कि हम बहुत हड़बड़ा गए थे। हड़बड़ा गए थे। हड़बड़ा गए थे। अब हमको जब देखे अपना लड़का को हाँ। तो हाथ से खेलते आए तो हमको छाती ऊंचा हो गया। छाती ऊंचा हो गया। हाँ, छाती ऊंचा हो गया। देखिए, अब एक बात बताइए, आप ठेला चलाते हैं, हम उनके लिए हम एक सवाल कर रहे हैं कि बहुत लोगों के बच्चे आदमी ना ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अपने बच्चा को ना फिर रिक्शा पकड़ा देते हैं, ठेला पकड़ाते हैं, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। लेकिन अपने बेटा कितना कष्ट आप झेले होंगे आप ही जानते होइएगा, और आपका दिल जानता होगा, आपकी पत्नी जानती होगी, उनकी माँ जानती होगी। तो उन ठेला वाले और रिक्शा वाले को क्या कहेंगे जो बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? बेटा ऐसा निकालना चाहिए कि ताकि शराबी ना हो, जुआ ना हो, और क्योंकि नशा ना हो, वो बेटा आगे बढ़ जाएगा। एक बेटा आगे बढ़ जाएगा। जी। क्या आप कौन है इनके? भाभी लगते हैं। भाभी हैं आप? बड़ी भाभी है ना? सबको नमस्ते है। सबको नमस्ते हैं। सबको बड़े छोटे नमस्ते है। वार्ड 34 के लोग क्या कहेंगे? बहुत खुशी मनाए हैं हम लोग, खुशी मनाए। बहुत खुशी मनाए हैं। जहाँ भी बोलते थे पहले, वहाँ भी कुछ काम करके आते थे, और अभी तकले भी कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे कि सबको आशीर्वाद लग जाए। मेरा देवर मेरा तरफ से, हम लोग तरफ से, सब तरफ से एकदम खुशहाल रहे, टोला मोहल्ला, और उतना खुशहाल हो गया है। और जो भी जितना खड़ा हुआ है सब चीज़ में करते गए हैं और करेंगे भी, और हाथ उठा दिए यार पूरा कि संस्कार को और बढ़ाएंगे। लेकिन हमको लक्षण दिख रहा है कि अगला विधायक बन जाएंगे, इस उम्र में वार्ड बन गए। पूरा बन जाएंगे। विधायक वाला आशीर्वाद है इनको? पूरा एकदम हाथ उठा के खड़ा ही सब ने, और रहेंगे। जो चीज़ में अब किसी जगह झुकना नहीं चाहते हैं, अब झुकाने भी नहीं चाहते हैं, झुकने भी नहीं चाहते हैं। अब बहुत अच्छा से ये काम कर रहे सबको हैं। लेकर चलेंगे। जहाँ गए तहाँ अच्छा संस्कारी दे के उठते बैठते हैं। चलिए, क्या कहेंगे? एक क्लास जो है बेटा लगता है, लेकिन इसको संस्कार बहुत अच्छा है। अच्छा संस्कार। हाँ, बहुत अच्छा है। बचपन से हम देख रहे हैं इसको, और इसको हर मैंने एनी टाइम इसको आशीर्वाद देते रहे हैं। जब भी जाते थे मेरा पास रुकता था कि चाची क्या करे के लिए, बेटा तुम निकल जाएगा, तो बेटा निकल जाएगा। जब भी बोलता था तो हम बोले बेटा तुम निकल जाएगा। से इसको संस्कार भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, और ये आगे चल के ये काम करेगा। कर रहा था पहले से भी कर रहा था, और बहुत काम किए हैं। क्या कहेंगे चाची? हाँ, बेटा लगता है, हमको भी आशीर्वाद दिए कि बेटा निकलना है तो निकलना है इस बार। हाँ, चलिए, देखिए, कैलाश कुमार साहू जो मेरे दाहिने तरफ हैं, उनके पिताजी हैं, ठेला चालक हैं, ठेला चलाते हैं। बाएं तरफ उनकी माँ है। किसी भी माँ और बाप के लिए उस समय सीना चौड़ा हो जाता है जब उसका बेटा समाज और देश के नाम पर रोशन करता है, देश का नाम रोशन करता है। और क्या बोले? आप बहुत झील रहे थे, बहुत झेल रहे थे। एक मतलब हम लोग को चलने भूलने में बहुत दिक्कत है। देखिए, यही जगह को हम लोग आए, यहाँ वहाँ, कभी को रोड नहीं दे रहा है, कभी कुछ नहीं दे रहा है। अब मेरा देवर खड़ा होगा तो होगा सब काम, सब काम होगा। इनका कहने का मतलब देवर पर गर्व है, और देवर समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए मरते हैं। इनको रास्ते की दिक्कत होती थी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा देवर वार्ड मेंबर बन गया तो सबका कल्याण करेंगे और सभी के समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये आप एक सीख है कि एक ठेला चालक का बेटा जब वार्ड बन सकता है, जो एडवोकेट बन सकता है, जब वो MA पास करके छात्र जीवन से ही नेता बन सकता है, तो हर रिक्शा वाले और हर ठेला चालक का बेटा जो है वो कर सकता है, जो कैलाश कुमार साहू ने किया, और समाज के सामने अपना एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज किया। और जीत दर्ज ऐसा किया कि पहली बार वो वार्ड प्रत्याशी में खड़े हुए। कई सारे दिग्गज इनके सामने खड़े थे जो कई सालों से लड़ते आ रहे थे, उनको शिकस्त देते हुए वार्ड नंबर 34 के
प्रत्याशी बनने के साथ आज विनिंग कैंडिडेट हो गए और वार्ड नंबर 34 के वार्ड पार्षद कैलाश कुमार साहू के नाम से अंकित हो गया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ हजारीबाग। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।